अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाभ? मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं, तो भी उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहां है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है? परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अध्याय 36। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना
या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेंह होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना या उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है। क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है।